श्रीमन्नारायण। बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग अपने पूर्ण वैभव पर था। धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी और राजा धर्म पूर्वक राज्य करते थे। ऐसा ही एक विशाल और समृद्ध राज्य था भूमिपुर, जिसके नरेश थे राजा सुकुमार। राजा सुकुमार परम धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में ना कोई भूखा सोता था, ना कोई दुखी रहता था। राजा की पत्नी रानी चंद्रप्रभा भी अत्यंत पतिव्रता, बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा नारी थी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवत आराधना करती, व्रत रखती और स्त्रियों को सदा स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देती। लेकिन एक दिन इस सुंदर दंपति की एक ही पीड़ा थी, संतान का ना होना। राजा सुकुमार भरे दरबार में मुस्कुराते थे, पर रात्रि में उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते थे। वे सोचते, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है, प्रजा की सेवा की है, फिर भी मैं संतानहीन क्यों हूँ? मेरी रानी माँ बनने के लिए तड़प रही। रानी चंद्रप्रभा भी तुलसी के पौधे से लिपटकर रात्रियों में कहती, हे लक्ष्मीपति नारायण, यदि मैंने एक भी पुण्य कर्म किए हों, एक भी आंसू किसी का पोंछा हो, तो मुझे एक बार माँ कहने वाला पुत्र प्रदान कर दीजिए। प्रजा भी यह देखकर दुखी हो जाती कि इतना पुण्य आत्मा राजा संतानहीन कैसे हो सकता। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, अब मैं कुछ काल के लिए राजपाट रानी को सौंपकर वन को जाऊंगा। वहाँ मैं भगवान विष्णु की उपासना करूंगा और प्रायश्चित करूंगा। संतान प्राप्ति हो या ना हो, मैं उन्हें अपने हृदय से पुकारूंगा। सभी मंत्रियों ने हाथ जोड़ लिए, पर राजा का मन अडिग था। रानी ने अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया। राजा कई महीनों तक वनों में घूमते रहे। वे निराहार रहकर तुलसी पत्र और गंगा जल पर जीवन यापन करते रहे। दिन रात विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते रहे और कहते, गोविंद, माधव, नारायण, जनार्दन, कृपा करके मुझे संतान की योग्य बनाइए। मैं केवल एक पुत्र नहीं, अपितु आपका भक्त पुत्र चाहता हूँ। राजा की यह तड़प देखकर देवलोक भी चकित हो उठा। नारद मुनि का आगमन हुआ। एक दिन राजा ध्यानस्थ थे, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण तेज नहीं था, यह स्वयं देव ऋषि नारद थे। उनके हाथ में वीणा थी, स्वर गूंज रहे थे, नारायण नारायण। राजा ने जैसे ही आंखें खोली, तुरंत चरणों में गिर पड़े। ऋषिवर, धन्य हूँ मैं, आपने मुझे दर्शन दिए। कृपा करके मुझे उबारिए, क्या मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा? नारद मुनि मुस्कुराकर बोले, राजन, तुम्हारी तपस्या से त्रिलोकी प्रसन्न है, तुम पुत्र प्राप्त करोगे, परंतु यह केवल तभी संभव है जब तुम एक विशिष्ट व्रत करो। यह व्रत है पुत्रदा एकादशी व्रत। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, कृपा कर इस व्रत का महत्व बताइए। नारद मुनि ने जो बताया वही पुत्रदा एकादशी की महाकथा है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती है, जिनमें से 2 एकादशियां श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी और पौष मास की पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इन एकादशियों का व्रत रखने से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में शांति, सुख और पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। यह कथा विशेष रूप से पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह कथा भविष्य पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी सुनाया था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए पूछा, हे मधुसूदन,
कृपया मुझे पौष शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व और उसकी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे मुझे पुण्य प्राप्त हो और मेरे प्रजाजनों का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और व्रती को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाली है। अब ध्यान पूर्वक सुनो इसकी पवित्र कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक समृद्ध नगरी थी। वहाँ सुकेतु नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुभला। राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं था। प्रजा धर्म का पालन करती थी, यज्ञ, दान, सेवा और तप का जीवन व्यतीत करती थी। परंतु एक चिंता राजा को सदा व्यतीत करती रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, दान, ब्राह्मण सेवा और व्रत किए थे, परंतु संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा वृद्ध हो चला था और अब उसे राज्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। रानी भी दिन रात रोया करती थी। दोनों की भक्ति सच्ची थी, परंतु भाग्य अभी तक प्रसन्न नहीं हुआ था। एक दिन राजा वन में शिकार के लिए गए और बहुत देर तक भटकते रहे। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक शांत आश्रम में पहुंचे। वहां पर तपस्या में लीन महर्षि लोमश विराजमान थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और फिर बोले, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे वर्तमान जन्म में संतान सुख से वंचित हो रहे हो तुम। परंतु चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे तुम्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास करने, श्री हरि का ध्यान करने, कथा श्रवण और रात्रि जागरण करने से संतान प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और पुण्यदायक भी है। राजा ने महर्षि के चरणों में नमन किया और व्रत का संकल्प लिया। राजा वापस महल लौट आए और रानी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किए। व्रत का विधि: पहला, 10वीं तिथि को रात्रि में सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। दिन भर जल, फल या निर्जल उपवास भी कर सकते हैं। श्री हरि का नाम स्मरण, भजन, कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें और कथा श्रवण करें। द्वादशी को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। राजा और रानी ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ महीनों पश्चात रानी गर्भवती हुई। उचित समय पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चल के महान प्रकार में और धर्मात्मा राजा के रूप में राज्य किया। राजा सुकेतु ने पुत्र की प्राप्ति के उपरांत इस व्रत को अपने राज्य में अनिवार्य बना दिया। प्रजा ने भी इस व्रत को अपनाया और सभी के जीवन में सुख शांति बनी रही। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पुत्र, समृद्धि, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट करने वाला है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो अश्वमेध यज्ञ से मिलता है। पुत्र का अर्थ केवल शारीरिक संतान ही नहीं होता है, बल्कि पुत्र का अर्थ वह चेतना जो जीवन को आगे बढ़ाए, धर्म को कायम रखे। पुत्रदा एकादशी का व्रत आत्मा की शुद्धि, तपस्या
और भगवान में श्रद्धा के भाव को जागृत करता है। एकादशी व्रत मन, वचन और कर्म की पवित्रता का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित करता है तब वह ईश्वर के निकट पहुंच पाता है। आज के समय में जब मानसिक अशांति, परिवारों में विघटन और जीवन में तनाव बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में एकादशी व्रत न केवल शरीर की शुद्धि करता है बल्कि मन को शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। जो दंपति संतान के लिए प्रयासरत है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही इसे केवल एक लाभ के रूप में न देखें बल्कि ईश्वर की आराधना के माध्यम से आत्मा की उन्नति का मार्ग समझें। पुत्रदा एकादशी केवल व्रत या नियमों का पालन नहीं है, यह भगवान विष्णु की पूर्ण शरणागति का प्रतीक है। यह भक्ति, श्रद्धा, सेवा और तपस्या का पर्व है। जो भी स्त्री पुरुष पूरे नियम और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है वह निश्चित ही इस जन्म में पुण्य, शांति और संतान सुख प्राप्त करता है और अगले जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। श्री हरि की कृपा से यह व्रत आपके जीवन में संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति लाएगी। राधे राधे, जय श्री हरि। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पुत्रदा एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।